नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर में छठ पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दौरान छठ मैया के जयकारे गूंजे। नहरों के घाटों पर पूर्वांचल वासियों की भीड़ रही, जिन्होंने नहर में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना की। पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। छठ मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। सहारनपुर जनपद के गंगोह रोड स्थित पूर्वी यमुना नहर व बाबा लालदास बाड़ा स्थित पांव धोई नदी के घाट पर पूर्वांचल वासी सुबह सूर्योदय के पहले इकट्ठा हो गए। पूजन की सामग्री लोग अपने साथ लेकर पहुंचे थे। इसके बाद नहर के पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना की गई। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार चंद्र छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने अस्ताचल गांव में सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने छठ पर्व की सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठ पर्व आस्था का महापर्व है और जनपद के सभी व्रतियों में इसको लेकर अपार उत्साह है। प्रोग्राम है क्या, किस तरह मनाया जाता है? ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी में इस व्रत और पर्व को मनाया जाता है, जो कि षष्ठी देवी ने किया था। और प्रियव्रत नाम के राजा थे, जिनके यहाँ संतति की कुछ समस्या रहती थी। तो एक बार जब उन्होंने पूजन किया, ध्यान किया, तो षष्ठी देवी ने साक्षात आकर उनको दर्शन दिया और कहा कि हे प्रियव्रत, तुम भगवान सूर्य की उपासना करो, और सूर्य की उपासना करके यदि तुम इस उपासना को करोगे, इस व्रत को करोगे, तो निश्चित तौर पे तुम्हारी जो है यह कामना पूरी होगी और तुम्हारे वंश में वृद्धि होगी। तो तब से यह व्रत होता चला आ रहा है। और शास्त्रों में, पुराणों में विदित है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, पर्व को किया था। अन्य देवी देवताओं ने भी इस पर्व को किया है। और पूर्वांचल का तो ये अद्भुत महापर्व है। इस पर्व को करने से क्या लाभ मिलता है? सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति सुख का अनुभव कब करता है। 4 प्रकार के सुख हमारे जीवन में है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में हो कुछ माया, तीसरा सुख है कि संतति हो। लोग कहते हैं कुलवंती नारी से ही काम नहीं चलता। यहाँ पर स्त्री और पुरुष का परस्पर भाव समान होना चाहिए। और चौथा सुख है पुत्र हो, आज्ञाकारी, परंतु मैं कहूँगा संतति हो। आज बहुत सारे लोग संतान की समस्या से ग्रसित है, परेशान है। तो निश्चित तौर पर इस व्रत और पूजन को करने से छठ माता की कृपा होती है, भगवान सूर्य नारायण कृपा करते हैं और उनके घर में संतति की प्राप्ति होती है। और का विषय है कि जनपद सहारनपुर में यमुना नहर के किनारे छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और इस छठ पूजा के पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक अवसर पर मुझे भी आने का यहाँ पर अवसर मिला। पूर्व से भी मैं इलाहाबाद से पढ़ता था, जनपद बहराइच में जब मैं जिलाधिकारी था, तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया था। यहाँ छठ पूजा को भव्यता प्रदान करने के लिए नगर निगम और सभी विभागीय अधिकारियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। और आप जानते हैं कि छठी मैया और ये जो पर्व है, ये सूर्य के प्रति आस्था का पर्व है, जिस पूजा के अंतर्गत बहुत पवित्रता और सात्विकता के साथ व्रत रखा जाता है। और परिवार के सभी सदस्यों की दीर्घायु रहने, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। और ये बहुत ही कठिन व्रत है, जिसको हमारी माताएं रखती हैं। निर्जला व्रत होता है और इस व्रत में अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि छठी मैया और सूर्य भगवान जो ऊर्जा के प्रतीक हैं, तो सबके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, वो इस पर्व पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी श्रद्धालु आए हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ये व्यवस्था करने का हम लोग का वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।